अस्सलाम वालेकुम। सलीम अंसारी साहब, आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के। आप ये बताइए, खिदमत फाउंडेशन के बानी कौन है और ये कब शुरू हुई, और ये एम्बुलेंस सर्विस वगैरह जो चला रहे हैं आप, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा अपना ख्यालात का ज़रा कीजिए, ब्रीफ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी तकलीफ़ की और आप आए और आपने इस नेक जज्बे को सराहा। खिदमत खल्क फाउंडेशन का क़याम जनाब क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने 1978 में किया था। उस वक्त ये खिदमत खल्क कमेटी थी और 92 में ये खिदमत खल्क कमेटी खिदमत खल्क फाउंडेशन में तब्दील हो गई और यहाँ पर हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज को हमने शुरू किया। हमने मैयत गाड़ी की या कफन कैरियर सर्विसेज शुरू की, हमने ब्लड बैंक को शुरू किया, हॉस्पिटल्स का काम शुरू किया। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमदादी गुड्स भी शुरू किया हमने, जो कि लोग माशरे में ऐसे लोग हैं जो कि लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम किया हमने। उनको ठेले दिए गए और दिए जा रहे हैं और उनको ठेले के साथ साथ उसमें वेजिटेबल या फ्रूट्स मौजूद है, जो कि और उसमें तराजू और वो वज़न तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो इसको वो यहाँ के हदूद से जब बाहर निकलेंगे तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और वो एक माशरे का इज़्ज़तदार फ़र्द बनकर और मुल्क की तरक्की के लिए और अपने घर की तरक्की के लिए, माशरे की तरक्की के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो क्या आप सिर्फ कराची और सिंध में ही काम कर रही है, या ज़लज़ले जब आज़ाद कश्मीर में आया था तो आप उस बारे में भी बताएंगे कि वहाँ पे भी उन्होंने क्या कुछ खिदमत अंजाम दी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब ज़लज़ला आया था नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर में और बालाकोट में और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो खिदमत खल्क फाउंडेशन ने वहाँ पर सबसे पहले तो अपनी वो टीम भेजी, जिसमें डॉक्टर्स थे, सर्जन्स थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और दूसरे और भी सर्जन्स थे, फिजिशियंस थे और उसमें इंजीनियर्स थे, रेस्क्यू वर्कर्स थे। और वहाँ पर उन्होंने अपनी खिदमत का काम जारी रखा और उसके बाद वहाँ पर टेंट बनाए गए, वहाँ पर मोबाइल डिस्पेंसरीज बनाई गई, मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए गए और उनकी वो जो मुतासरीन थे उनकी इमदाद के लिए उनको लाइफ सेविंग मेडिकेशन प्रोवाइड की गई, उनको कपड़े प्रोवाइड किए गए, उनको घर बना के दिए गए, उनको ब्लैंकेट्स फराहम किए गए, उनको खाने पीने की दूसरी अशिया फराहम की गई। इसके अलावा जिसमें हमारे 31 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ साथ हमने जो 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख रुपए प्रेसिडेंट फंड रिलीफ फंड में भी दिए, जिसपे वो प्रेसिडेंट ने हमारी जो सर्विसेज हैं टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी उसको बहुत सराहा और उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि आपकी जो किरदार था अर्थक्वेक के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी NGOs थे सबसे ज़्यादा हमने वहाँ पर रोल अदा किया। तो आपके हॉस्पिटल ने अवार्ड भी दिया हमें। हॉस्पिटल्स भी हैं, आपके क्लिनिक्स वगैरह भी हैं, तो इस बारे में बताइए आपके हॉस्पिटल्स क्लिनिक कहाँ हैं और किस किस टाइप के हैं और कौन कौन ब्लड बैंक्स वगैरह भी हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए हमें। जी, हमारा हॉस्पिटल तो ये नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल एक तो कराची में ही मौजूद है, जो कि KKF के हेडक्वार्टर के साथ ही मुंसलिक है और वहाँ पर 24 आवर्स वो होता है, जहाँ पर रेडियोलॉजिकल लैब है और पैथोलॉजिकल लैब है और अल्ट्रासाउंड है और यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। पूरे कराची से जब लोग, बल्कि शहर से बाहर के भी, इंटीरियर सिंध के भी बहुत सारे लोग जब हर जगह से मायूस हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं और उनका यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है और जब यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल सेहतियाब होकर जाते हैं और वो क़ायद तहरीक को की दराज़ी उम्र के लिए दुआ करते हैं कि वो उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया गरीब लोगों के लिए। इस मुल्क में सियासतदान तो बहुत हैं, लेकिन गरीब लोगों की सोच रखने वाला सिर्फ एक सियासतदान है और वो अल्ताफ़ हुसैन है। और इसमें लोगों ने खुद देखा अपनी आंखों से कि वो इसमें जो है उन्होंने किसी किस्म की कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। उन्होंने हमें भी हिदायत की कि कोई भी शख्स आए, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, सबकी खिदमत की जाए। और यही वजह है कि आज हमारे मरीज़ जो हैं वो आपको पीपल्स पार्टी के भी मिलेंगे मरीज़ों में, आपको जमात इस्लामी के भी मरीज़ हमारे पास बेताशा हैं, दूसरी और पॉलिटिकल मुस्लिम लीग के भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के भी हैं, बेताशा लोग इधर हमारे यहाँ इलाज होते हैं और इलाज होकर सेहतियाब होकर जाते हैं यहाँ से। और इसी तरीके से हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में भी है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं वो हर नस्ल, हर रंग, हर मज़हब के हैं और हम लोग हम इस चीज़ को पसंद करते हैं कि डाइवर्सिटी हो, ताकि वो लोगों में कंपटीशन भी हो और इसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी आंसर है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म का हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारी राइटिंग में पॉलिसी मौजूद है, कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है, मैनुअल मौजूद है, पॉलिसीज़ हैं, तमाम चीज़ें जिसकी बिना पर हम लोग हर शख्स को मसावाना सलूक सबके लिए। तो ये KKF की खिदमत को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हमारी कोशिश ये है कि हम खिदमत खल्क फाउंडेशन की खिदमत को पूरी दुनिया तक फैलाएँ।
کیونکہ یہ خدمت کے جذبے کو کسی باؤنڈری کے اندر قید کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری سروسز موجود ہوں، لیکن جیسے ہی ہمارے پاس، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی رہتی ہے، جب ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوں گی تو ہم دنیا کے اور خطوں میں بھی اور ملکوں میں بھی جا کے ہم ہیلپ کریں گے. لیکن ہم نے اپنی محدود آمدنی میں ذرائع میں رہتے ہوئے ہم نے وہ سونامی میں بے تحاشا لوگوں کی خدمت کی اور بے تحاشا امدادی سامان وہاں پر روانہ کیا گیا. لوگوں کی خدمت کی گئی، لائف سیونگ دوائیں دیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء دی گئی، ان کو پہننے کے لیے کپڑے دیے گئے، بیڈ شیٹ دی گئی اور دوسرے سامان ان کو دیا گیا. ان کو ٹینٹ یہاں سے بھجوایا ہم نے، ڈاکٹروں کی ٹیم بھجوائی، یہاں پر کنسلٹنٹ کی ٹیم بھجوائی، اور جس طریقے سے خدمت ہو سکتی تھی دن رات 24 آورس یہاں پر کام ہوا اور ہر طریقے سے ان کی ہر ممکنہ مدد جو ہو سکتی تھی وہ کی گئی. تو یہ ہاسپٹل سروس اور ایمبولینس سروس آپ پاکستان کے کس علاقے میں لے جانے کا آپ کا پروگرام ہے؟ ہمارا ہاسپٹل تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حیدرآباد میں تو بن رہا ہے، لیکن ہمارے ہاسپٹل سروس کو ہمارے کوئٹہ اور لاہور، ملتان، پشاور، کوہاٹ، سوات، سب جگہ پر پورے پاکستان کے آزاد کشمیر سب جگہ پر ہمارا اسپتال بنانے کا ارادہ ہے، اور سب جگہ پر ہماری ایمبولینس سروسز کو شروع کرنے کا ارادہ ہے. سب جگہ پر ہمارے یہ کافن کیریئر کے لیے ہے، سب جگہ پر ہمارے لیے بلڈ بینک کا کام شروع کرنے کا ہے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے ترقی کی مراحل اور منازل طے کرتے ہوئے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا تک پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت اچھے خیالات ہیں اور ظاہر ہے اللہ میاں آپ کو کامیاب دیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تکلیف کی اور آپ نے ہماری خدمت کے جذبے کو سراہا. بہت بہت شکریہ.